हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का ये पार्ट 4 वीडियो है। आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए ये जो वीडियो सीरीज़ है उसका ये 4th पार्ट है। अगर आपने बाकी के 3 वीडियोज़ नहीं देखे उन्हें आप ज़रूर देखें, और जो रिसेंट के बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई इन न्यूज़ और जो भी करंट अफेयर्स के अलग अलग सेक्शंस है उनके वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। और आरआरबी पीओ एंड असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें से आए थे लास्ट ईयर, और जो भी उसके बाद एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क मेंस, आईपीएस क्लर्क, पार्ट 4। 3 वीडियोस पहले ही आ चुके थे, ये 4th वीडियो है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी टॉप द लिस्ट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022। ये बेंगलुरु होगा। देखिए, ये जो इंडेक्स एंड रिपोर्ट का वीडियो था उसमें सारा कवर किया गया, उसे आप ज़रूर देख सकते हैं। हर वीडियो का अलग कंपाइलेशन है। तो इंडेक्स एंड रैंकिंग का भी एक अलग वीडियो कुछ ही दिनों पहले अपलोड किया गया था, उसमें भी ये कवर किया गया था सारा कुछ डिटेल्स में। लास्ट के 6 मंथ में जो भी कुछ हुआ वो सारे इंडेक्स रैंकिंग उसमें हैं। तो ये जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसमें टॉप किया बेंगलुरु अमंग टॉप 10 सिटीज़, और साउथ एशिया में भी रैंकिंग 1 जो साउथ एशियन सिटीज़ है उसमें रैंक टॉप पे रहा बेंगलुरु। ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसको रिलीज़ किया जाता है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। स्टार्टअप ब्लिंक जो कि इजराइल बेस्ड है, ये रिपोर्ट जारी करती है। तो बेंगलुरु 8th रैंकिंग पे था, लेकिन भारत की तरफ से सबसे टॉप लिस्ट पे किया था। और एक और रिपोर्ट था जो एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स होता है, जो कि नाइट फ्रैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। उसमें जो बेंगलुरु की रैंकिंग थी वो थी 14th रैंकिंग। वो दूसरा था, वो क्या नाम है, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, वो नाइट फ्रैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। और उस लिस्ट में बेंगलुरु की रैंकिंग थी 14th, दिल्ली की रैंकिंग थी 17th, दिल्ली 17th रैंक पे, हैदराबाद 18th और मुंबई 20th रैंक पे थी उस इंडेक्स में। तो ये इंडेक्स एंड रैंकिंग आप अलग से देख सकते हैं वो वीडियोस। इसमें फिर भी एक क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। दूसरा सवाल है, विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र वाज रीनेम्ड संभाजी नगर इन जुलाई। तो जो महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, तो ये जो डिसीजन किया था, जो अभी मुख्यमंत्री थे कुछ ही दिनों पहले उद्धव ठाकरे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो महाराष्ट्र के 2 शहर हैं उनका नाम चेंज करने के लिए। तो ये जो है संभाजी नगर किस शहर का नाम किया गया, औरंगाबाद का। और एक और शहर है जिसका नाम क्या किया गया, धाराशिव, जो ओस्मानाबाद है। ओस्मानाबाद, इसका नाम क्या किया गया, धाराशिव। धाराशिव ये नाम चेंज किया गया, और औरंगाबाद का नाम चेंज किया गया संभाजी नगर। और इसके साथ साथ एक और जो है मुंबई में प्लेस, नवी मुंबई एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या किया गया, दिनकर बालू पाटिल। ये अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन इसे चेंज किया जाएगा, दिनकर बालू पाटिल। ये नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल के ये किया जाएगा। तो नेम चेंजेस जो भी रिसेंट होते हैं उसे भी आप ज़रूर याद रखिए। गवर्नमेंट अप्रूव्ड हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अंडर एम सिप्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। एम सिप्स क्या होता है, मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम। और प्रपोजल इन्वेस्टमेंट जो इसका था वो था कितना, 86,082 करोड़, 86,824 करोड़ का था। और ये जो टोटल इतने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है कितने, 314 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल थे। वो इसलिए किए कि जो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स है जो भी, उसे बनाने के लिए, उसके स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट के लिए ये शुरू किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये किया गया था एम सिप्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और कुल 314 प्रपोजल एक्सेप्ट के जो अमाउंट में था 86,824 करोड़। विच स्टेट लॉन्च्ड नारी को नमन स्कीम फॉर वोमेन। ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया था। जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वहाँ फीमेल को 50% कॉन्सेशन देने के लिए ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया था, वहाँ के सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा। जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की ये जो नारी को नमन स्कीम है वोमेंस, मतलब वोमेंस के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कॉन्सेशन के लिए ये शुरू किया गया था। इसरो लॉन्च्ड PSLV C-53 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट
टुगेदर विथ विच कंट्रीज सैटेलाइट, जो बाकी कंट्रीज़ के सैटेलाइट है वो था सिंगापुर। तो सिंगापुर के जो 3 सैटेलाइट है डीएस, ईओ, न्यूसॉर और स्कूप 1, इन तीनों सैटेलाइट्स को इसरो के जो ये लॉन्च रॉकेट है PSLV C-53 इसके साथ लॉन्च किया गया। और बात करें PSLV तो इसका डायमेंशन है 44.4 मीटर, ये लेंथ टॉल है, लंबाई है, और जो इसका वज़न है वो है 228.43 टन। और ये जो ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, कितने एल्टीट्यूड पे किया गया, ये किया गया 570 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर, 570 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर इनटू द ऑर्बिट ये लॉन्च किया गया PSLV C-53। बात करें इसरो की तो इसका स्थापना वर्ष 1969 और इसके चेयरमैन हैं S सोमनाथ। इसी साल जनवरी में K सिवन के बाद ये बने S सोमनाथ। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF एट अनचेंज्ड, जुलाई से सितंबर तक का ये वैल्यू है, ये है 7.1%। तो 7.1% अभी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये जो भी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सब 3 महीने पे मॉडिफाई होता है, या फिर चेंज किया था या फिर नहीं चेंज किया था। जो अभी और भी बहुत सारे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वो है, उसका वैल्यूएशन है 7.4%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसका है 6.8%, किसान विकास पत्र का है 6.9%, सुकन्या समृद्धि योजना का है 7.6%, और जो भी है रिकरिंग डिपॉजिट से अलग अलग उन सारे के वैल्यू है 5.8%। तो ये सारी चीज़ें जो है सेविंग स्कीम्स के जो परसेंटेज रेट्स हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का है 7.1%। हु वन आयुर्वेद रत्न अवार्ड, तो आयुर्वेद रत्न अवार्ड तनुजा नेसारी को दिया गया बाय द यूके पार्लियामेंट। यूके पार्लियामेंट ऑनर्ड तनुजा नेसारी, शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया आयुर्वेद। ऑल इंडिया आयुर्वेद जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2017 में, 2017 में ऑल इंडिया आयुर्वेद को इस्टेब्लिश किया गया था, उसकी प्रेसिडेंट है ये तनुजा नेसारी। इन्हें दिया गया आयुर्वेद रत्न अवार्ड बाय द यूके पार्लियामेंट। हाउ मेनी स्टेट्स वाज द टॉप अचीवर्स कैटेगरी इन ब्रैप 2020 बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो जो भी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, इनका असेसमेंट हुआ 2 मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस वित्त मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ये 2 मंत्रालय ने इन सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ का असेसमेंट किया। किस लिए? टू प्रोमोट इन्वेस्टर, टू प्रोमोट बिजनेस, और जो भी बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ बेहतर है। कुल मिला के 9 सेक्टर्स में, 9 अलग अलग सेक्टर्स में इसको असेसमेंट किया गया था सभी राज्य को मिलाकर। तो जो टॉप, ये 4 कैटेगरी में इसको रखा गया था सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ को। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो 4 कैटेगरी हैं वो हैं टॉप अचीवर्स, एस्पायरर्स, और जो आखिरी है एमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। तो जो टॉप अचीवर्स है उसमें 7 स्टेट्स हैं। 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं शायद पूछ दिया जाए, लेकिन अलग अलग नहीं पूछा जाएगा, बस नंबरिंग पूछा जाएगा। 7 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो ये 7 स्टेट, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये 7 स्टेट्स हैं किस में? टॉप अचीवर्स में। बात करें अचीवर्स में तो 6 स्टेट्स हैं। अचीवर्स में जो स्टेट्स हैं वो टोटल है 6 कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। एस्पायर में है 7, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरला, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। और जो बचे 11 हैं, जो 11 स्टेट से यूनियन टेरिटरी हैं, वो लास्ट वाले कैटेगरी में है एमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। तो ये आप याद रखिए कि इसके 4 कैटेगरी हैं टॉप अचीवर्स, एस्पायरर्स और एमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। मेन है इंपॉर्टेंट, टॉप अचीवर्स कैटेगरी में 7 राज्य हैं, टोटल 7 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना। विथ विच IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, साइन MOU टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो IIM शिलोंग के साथ ये MOU साइन किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी बेस्ड है, इसने IIM शिलोंग की मेघालय में इसके साथ MOU साइन किया टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, SM कृष्णा, नारायण मूर्ति, प्रकाश पाडुकोन टुगेदर सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ विच अवार्ड। तो केम्पागौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड।
तो कर्नाटका के हैं ये तीनों। एस.एम. कृष्णा जो फॉर्मर कर्नाटका सीएम रह चुके हैं, फॉर्मर सीएम। नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर और आईटी वेटरन है। प्रकाश पादुकोण फॉर्मर बैडमिंटन चैंपियन। इन तीनों को केम्पागौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया, फर्स्ट एडिशन था जो इस अवार्ड का। परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे मैनेज करने के लिए और सही तरीके से करने के लिए ये लॉन्च किया गया परीक्षा संगम। और पोर्टल के कुल 3 सेक्शन है जिसका नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्शंस परीक्षा संगम के पोर्टल्स नहीं है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो 3 है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सीबीएसई के चेयरमैन है निधि छिब्बर, रिसेंटली इन्हें अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटमेंट वाले वीडियो में मैंने कवर किया है। निधि छिब्बर इसकी चेयरपर्सन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की। हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्लोस सेंज जूनियर वॉन हिज फर्स्ट करियर ग्रैंड प्रिक्स F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो ये स्पेन के हैं। इन्होंने करियर का अपना पहला ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। और कार्लोस सेंज जूनियर। हाउ मेनी स्टेट्स साइन इंटर स्टेट डिक्लेरेशन टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग? तो ये कुल 6 स्टेट्स ने साइन किया। वो 6 स्टेट्स कौन कौन से? जो साउथ के स्टेट्स हैं सारे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और उड़ीसा। तो एक्सेप्शन बस है उड़ीसा का, बाकी 5 सभी साउथ के स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और छठा है उड़ीसा। और इसको जो नाम दिया गया था वो उसको नाम दिया गया था हैदराबाद डिक्लेरेशन। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक लगाने के लिए इन 6 राज्यों ने एक डिक्लेरेशन पे साइन किया। 6 राज्य के जो हेड है वो आपस में मिले थे और इस पे डिसीजन हुआ था और इसका नाम दिया गया हैदराबाद डिक्लेरेशन। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये हुआ था पुर्तगाल में। 2 देशों ने होस्ट किया था, पुर्तगाल और केनिया ने दोनों मिलके। इसको भी कवर किया गया है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस वाले वीडियो में। आप लोग उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिए, पूरे डिटेल में कवर किया गया समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस 2022। तो पुर्तगाल और केनिया ने दोनों को होस्ट किया यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस को। और मेन जो थीम था वो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 SDG 14 था, लाइफ बिलो वाटर। भारत की तरफ से जो मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने अटेंड किया इस कॉन्फ्रेंस को। जितेंद्र सिंह अटेंडेड यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस जो कि पुर्तगाल में हुआ था, लेकिन होस्टेड किया गया था केनिया और पुर्तगाल ने दोनों मिलके। मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नेविगेशन फैसिलिटी नेम्ड एट विच IIT? तो तिहान IIT हैदराबाद। तिहान क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन विथ बजट आउटलेट इसका था 130 करोड़। IIT इन न्यूज़ करंट अफेयर्स, उस वाले वीडियोज़ में भी सारे IIT से रिलेटेड न्यूज़ कवर किए गए थे, उसे भी आप ज़रूर देखें। IIT इन न्यूज़। तो IIT हैदराबाद में ये किया गया था फर्स्ट नेविगेशन फैसिलिटी ताइहान टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस। विच हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट ODOP मार्ट विथ ONDC प्लेटफॉर्म? ODOP क्या होता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और ONDC प्लेटफॉर्म क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर आता है। और तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। लास्ट ईयर ही उत्तर प्रदेश ने कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनाग्रेटेड डिजिटल इंडिया वीक 2022। ये कहाँ इनाग्रेट किया इन्होंने? ये किया गांधीनगर में। गांधीनगर में 4 से 9 जुलाई के बीच जो डिजिटल इंडिया वीक है 2022, इसका इनाग्रेशन किया प्राइम मिनिस्टर ने। इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ IT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इस डिजिटल इंडिया वीक का थीम था कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड, कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड, ये इसका थीम था। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कुछ इसमें लॉन्च किया। डिजिटल इंडिया भाषणी, जो भी इंटरनेट एक्सेस से यूजेज है उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज़ करने के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी और डिजिटल इंडिया जेनेसिस को लॉन्च किया। बात करें डिजिटल इंडिया तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। 2022 में इसने 7 वर्ष पूरे किए डिजिटल इंडिया। गुलाबी मीनाकारी ब्रूच वाज ए न्यूज़ इज़ अ GI टैग आर्ट फ्रॉम विच स्टेट? तो ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि
प्राइम मिनिस्टर G7 समिट में गए थे, तो जो G7 कंट्रीज़ के मेंबर लीडर हैं उन्हें भारत की तरफ से कुछ न कुछ तोहफा प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। तो ये जो चीज़ है, ब्रूच के साथ साथ ये दिया था इन्होंने कफलिंग्स, ये जो बाइडेन को दिया था इन्होंने, जो बाइडेन को दिया था ब्रूच और कफलिंग। ब्रूच क्या होता है, एक कोट में पॉकेट के पास लगाया जाता है ब्रूच, आप गूगल में देख सकते हैं इमेज, और कफलिंग्स जहाँ पे स्लीव के बटन होते हैं वहाँ पे होता है। तो ये एक स्पेशल गुलाबी मीनाकारी ब्रूच और कफलिंग्स दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बाइडेन को, और जो बाकी के G7 मेंबर कंट्रीज़ के लीडर हैं, हेड है, उन्हें भी अलग अलग तोहफा भारत की तरफ से दिया था, उसे दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही। तो इंडिया वाज गेस्ट कंट्री, इंडिया के साथ साथ और भी 4 देश थे G7 में। G7 के बारे में मैंने बताया है उस वीडियो में, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस वाले वीडियो में। और इस बार जर्मनी होस्ट किया था, इस बार जो होस्ट कंट्री था वो था जर्मनी। जर्मनी के बावरिया में हुआ था G7 2022, जर्मनी के बावरिया में हुआ था इस बार। इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल कमीशन एट विच प्लेस इन महाराष्ट्र, ये जयगढ़ में हुआ है, तो महाराष्ट्र के जयगढ़ में। और जो दूसरा है वो है जाफराबाद गुजरात में, जाफराबाद गुजरात में ये लॉन्च किया गया है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल LNG टर्मिनल, जो भारत को LNG सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है वो होता है रशिया से गेल के थ्रू, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल के थ्रू ये इंपोर्ट होता है। इंडिया का पहला फ्लोटिंग टर्मिनल है जहाँ से इंपोर्ट होगा, और मतलब यूजेज जो कंट्री में आएगा, तो इसी पोर्ट टर्मिनल से, लिक्विफाइड नेचुरल गैस पोर्ट टर्मिनल, ये जयगढ़ महाराष्ट्र में, जयगढ़ में। और जो दूसरा है वो है जाफराबाद गुजरात में। रिसेंटली मोहम्मद सानुसी बारकिंडो पास्ट अवे, ही वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये ओपेक के थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक के। इनका कार्यकाल 31 जुलाई को ही एंड हो रहा था, उसके पहले ही ये गुजर गए। तो ये नाइजीरिया के थे, मोहम्मद सानुसी बारकिंडो ये नाइजीरिया के थे। और बात करें ओपेक, तो ओपेक का फाउंडेशन हुआ था 1960 में। हेडक्वार्टर है कहाँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। वियना की बात करें तो वियना इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड एज पर ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। वियना ओपेक का हेडक्वार्टर है। ओपेक का फॉर्मेशन 1960 में हुआ था। और मोहम्मद सानुसी बारकिंडो जो कि ओपेक के सेक्रेटरी जनरल थे, ये नाइजीरिया के थे, और इनका देहांत भी नाइजीरिया में हुआ। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्ड विच 3 बैंक्स फॉर फिनेंशियल सर्विस, जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स फॉर ओवरसीज प्रोक्यूरमेंट। डिफेंस सेक्टर में ओवरसीज प्रोक्यूरमेंट के लिए किन 3 बैंकों को अप्रूव किया, वो है HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक। इन तीनों बैंकों को अप्रूव किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी, वो है राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली रिमपैक 2022 कमेंस्ड एट विच प्लेस। रिमपैक क्या होता है, रिम ऑफ पैसिफिक। तो रिम ऑफ पैसिफिक ये कहाँ हुआ, हवाई जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, आइलैंड कंट्री, हवाई में हुआ ये। कुल 26 देशों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, 26 नेशन हैज़ पार्टिसिपेटेड। और होस्ट किया गया था US नेवी के द्वारा, US नेवी ने इसको होस्ट किया था। थीम क्या था, केपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स, इसका थीम था केपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स। इंडिया की तरफ से बात करें तो INS सतपुरा ने हिस्सा लिया था। ये सब भी आप ज़रूर याद रखिए कि रिमपैक में भारत की तरफ से जो हिस्सा लिया वो था INS सतपुरा और PI-8 एयरक्राफ्ट, इस दोनों ने हिस्सा लिया था। कुल 26 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये वीडियो एंड होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स वीडियो फॉर IPS क्लर्क मेंस, RRB PO असिस्टेंट, PO मेंस, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और भी रिसेंट कुछ वीडियोज़ अपलोड हुए हैं चैनल पे, आप उन्हें ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।